त्रिपुरा के पहाड़ी अंचल में दो सुंदर बहनें, बड़ी बहन और छोटी बहन, अपने पिता अचाई पुरोहित के साथ रहती थी। उनकी मां का देहांत उनके बचपन में ही हो गया था और पिता ने फिर दूसरा विवाह नहीं किया। उन्हें डर था कि दूसरी मां उनकी बेटियों के साथ सही व्यवहार नहीं करेगी, इसलिए उन्होंने अपनी बेटियों को खुद ही पालने का निर्णय लिया। अचाई बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनकी आय बहुत कम थी। वह झूम खेती करते थे, जो हर साल एक नई जगह पर की जाती थी। इस खेती से बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था, लेकिन पिता बेटियों का आपसी प्रेम और समझदारी ने उन्हें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति दी थी। बरसात के मौसम में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती। उनका घर एक ऊंचे मचान पर था, फिर भी बरसात का पानी घर में घुस आता। वर्षों से घर की मरम्मत नहीं हुई थी और हर बारिश में घर में पानी भर जाता था। एक दिन दोनों बहनें खेत से थकी हारी लौटीं और घर में घुसी तो देखा कि पूरा घर पानी से भरा हुआ है। छोटी बहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने व्याकुल होकर कहा, दीदी, अब हम क्या करें? यह पानी तो हमारी जिंदगी को और भी मुश्किल बना देता है। बड़ी बहन ने अपने छोटे कंधों पर घर की जिम्मेदारी महसूस करते हुए उसे दिलासा दी, चिंता मत करो, शायद कुछ मायदूल त्रिपुरी भोजन पड़ा हो, उसे खाकर ही भूख मिटा लेंगे। लेकिन जब बड़ी बहन ने थैले में देखा तो उसमें कुछ नहीं बचा था। सारे खाने का सामान भीगकर खराब हो गया था। उस वक्त बड़ी बहन के दिल में एक गहरा दुख भर गया। उसने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं उसी से विवाह करूंगी जो हमारे घर को ठीक करेगा और हमें इस दुख से बाहर निकालेगा। उस रात जैसे तैसे गुजरी। अगली सुबह जब वे खेत से लौटीं तो वे दोनों हैरान रह गईं। उनका घर पूरी तरह से नया दिख रहा था। दीवारें ठीक कर दी गई थी, छत से पानी टपकना बंद हो गया था और अंदर का सारा सामान एकदम साफ और सजीव लग रहा था। खाने पीने का भरपूर सामान भी रखा था। ऐसा अद्भुत दृश्य उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। पिता अचाई भी घर में आए और उत्साहित होकर बोले, यह तो वनदेवी की कृपा है। देवी ने हमारे दुखों को देखा और हमारी मदद की है। परंतु बड़ी बहन को संतोष नहीं हुआ। उसके मन में यह सवाल उठता रहा कि यह चमत्कार किसने किया। उसी रात जब चांदनी फैल रही थी, बड़ी बहन ने बाहर आकर देखा कि एक विशाल अजगर उनके घर से बाहर निकलकर जा रहा है। उसकी आंखें इस दृश्य को देखकर बड़ी हो गईं। तभी उसे समझ आया कि यह अजगर ही था जिसने उनके घर की मरम्मत की थी। उसी क्षण उसने मन ही मन निर्णय कर लिया कि वह अजगर को ही अपना पति बनाएगी, क्योंकि वही उनके दुखों का सच्चा साथी था। जब छोटी बहन ने यह सुना तो उसे बेहद अजीब लगा। उसने बड़ी बहन को बहुत समझाया, दीदी, तुम अजगर से शादी करने की बात कैसे कर सकती हो? वह तो एक जानवर है। लेकिन बड़ी बहन ने अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए कहा, वह सिर्फ एक अजगर नहीं है, उसने हमारी मदद की है और मैं अपने वचन से पीछे नहीं हटूंगी। अब हर रात जब वे खाने के लिए बैठती तो छोटी बहन अजगर को पुकारती, कुमुई कुमुई, माइटानानी फायदे दो, जीजा जी, जीजा जी, खाना खाने आइए। जैसे ही ये आवाज गूंजती, अजगर धीरे धीरे आकर मचान पर चढ़ता और घर में प्रवेश करता। वह शांति से खाना खाता और फिर वापस चला जाता। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन उनके पिता अचाई को यह बात पता चली। वह गुस्से में, उन्हें यह विचार ही असहनीय लगा कि उनकी बड़ी बेटी एक अजगर से शादी कर ले। उन्होंने एक योजना बनाई। जब बड़ी बेटी खेत पर गई हुई थी तो उन्होंने छोटी बेटी से कहा, तुम अपने जीजा को पुकारो जैसे रोज पुकारती हो। छोटी बहन ने अपने पिता का कहा मान लिया। कुमुई कुमुई, माइटानानी फायदे दो। अजगर जैसे ही मचान के पास पहुंचा, अचाई ने अपने तेज हथियार से उस पर वार किया और उसे मार डाला। अजगर के टुकड़े टुकड़े हो गए। छोटी बहन यह देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे इस बात का गहरा पछतावा हुआ कि उसने अपने पिता की बात मानी और उसकी बहन का अजगर पति मारा गया। जब बड़ी बहन खेत से लौटी और यह खबर सुनी तो वह गहरे दुख में डूब गई। अजगर से उसके मन में एक अटूट प्रेम का बीज अंकुरित हो गया था। वह अजगर के बिना अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर पा रही थी।
बिना किसी से कुछ कहे वह नदी की ओर चल पड़ी। छोटी बहन भी उसके पीछे पीछे गई, लेकिन वह अपनी दीदी को रोक नहीं पाई। बड़ी बहन रोते हुए धीरे धीरे नदी के पानी में उतरने लगी। छोटी बहन चिल्लाती रही, मत जाओ दीदी, मत जाओ। पर बड़ी बहन नहीं रुकी। जैसे ही वह पूरी तरह से नदी के अंदर चली गई, उसने खुद को एक अद्भुत और चमकते हुए महल में पाया। वह महल पानी के नीचे था और बेहद सुंदर था। वहाँ प्रवेश द्वार पर वही अजगरपति एक राजकुमार के रूप में खड़ा हुआ था, जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। अजगर वास्तव में एक राजकुमार था, जिसे एक शाप के कारण अजगर का रूप लेना पड़ा था, लेकिन उसकी सच्ची प्रेमिका के आने से उसका शाप टूट गया था। अब वे दोनों उस जलमग्न राजमहल में सुखपूर्वक रहने लगे। बड़ी बहन ने अपने प्यार और विश्वास से न सिर्फ अपने पति को वापस पाया, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको ये कहानी कैसी लगी, और ये कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कहानी में एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।